नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। महाराष्ट्र के परभणी में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश गुस्से में है। महाराष्ट्र के परभणी में बाबा साहेब का अपमान किया गया है और इसको लेकर मायावती जी भी भड़क गई हैं। बहुजन समाज भड़का हुआ है। इस समय वहां पर आगजनी हिंसा हो रही है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। वो जो तस्वीरें सामने आई, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर किस तरीके से लोग उतरे हुए हैं। महाराष्ट्र के परभणी में जब बाबा साहेब की मूर्ति का अपमान हुआ तो उसके विरोध में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग सड़क पर आ गए, जमकर हिंसा की आगजनी की है। संविधान की रिप्लिका तोड़ने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। संविधान का अपमान होने के बाद लोग सड़कों पर आ गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश के कोने कोने में गुस्सा है, क्योंकि ये दोस्तों घटना बहुत बड़ी है। बाबा साहेब का अपमान मतलब संविधान का अपमान। संविधान के निर्माता बाबा साहेब का जब भी अपमान हुआ, चाहे मूर्ति तोड़ी गई, चाहे रिप्लिका तोड़ी गई, चाहे उनके मुंह पर कालिख पोती गई, उनकी मूर्ति का अपमान किया गया, मतलब ये संविधान का अपमान है। और जब भी बाबा साहेब का अपमान है तो माना जा रहा है कि वो जातिवादी लोग हैं जो बाबा साहेब को पसंद नहीं करते हैं। वो जातिवादी लोग जिन्हें संविधान में विश्वास नहीं है। वो जातिवादी लोग जो नहीं चाहते कि हमारा देश संविधान से चले। वो जातिवादी लोग जो नहीं चाहते कि हमारा देश लोकतंत्र हमारे देश में रहे। वो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इसीलिए इनके अंदर जो नफरत कूट कूट के भरे है बाबा साहेब के प्रति, लगातार इसका इजहार अलग अलग वक्त में करते रहे हैं। आपने कई सारी खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी, जब बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ दी जाती है, बाबा साहेब के मुंह पर कालिख पोत दी जाती है, उनके हाथ में जो संविधान होता है उसे तोड़ कर गिरा दिया जाता है। तो ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में भी सामने आया है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला इतना तूल कैसे पकड़ा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तमाम जो बहुजन नेता हैं अपने अपने तरीके से इस गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मायावती जी भी चिंता जाहिर कर रही हैं। मायावती जी इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने इस घटना को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, मायावती जी ने भी। और तमाम जो बहुजन नेता हैं वो इसकी निंदा कर रहे हैं और निंदा होनी भी चाहिए। और उन सांसदों को भी निंदा करनी चाहिए जो बाबा साहेब के संविधान की शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निंदा करनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ को भी निंदा करनी चाहिए। तमाम वो लोग जो विधायक की शपथ लेते हैं, जो सांसदों की शपथ लेते हैं, उनको इस घटना की निंदा करनी चाहिए। ट्वीट ही करें लेकिन निंदा करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम पूरा मामला समझाने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के परभणी में किस तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति के अपमान के विरोध में हिंसा आगजनी हो रही है। तो उसके पीछे का आखिर कारण क्या है, पूरा मामला पहले समझते हैं। उसके बाद मायावती जी का वो रिएक्शन आपको दिखाएंगे, जिसके बाद मायावती जी बहुत ज़्यादा भड़की हुई हैं। सबसे पहले पूरा मामले को समझते हैं। पूरा मामला इस तरह बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक, परभणी में कलेक्टर कार्यालय के सामने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति स्थित है और उसके सामने संविधान की प्रति रखी हुई है। 10 दिसंबर यानी मंगलवार की शाम को एक शख्स ने संविधान की प्रति को नुकसान पहुंचाया। जैसे ही यह घटना स्थानीय लोगों को पता चली, हंगामा शुरू हो गया और लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद वहां की जो मोंढा पुलिस है, स्थानीय पुलिस, नया मोंढा पुलिस टीम पहुंची है। आरोपी को हिरासत में ले लिया जाता है। इसके बाद सैकड़ों लोग बाबा साहेब की प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर आंदोलन करने लगते हैं, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। शहर में धीरे धीरे बवाल बढ़ने लगता है और घटना की सूचना मिलने के बाद सब डिविजनल पुलिस अधिकारी दिनकर दमबाले, क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर अशोक घोरबंद, नया मोंढा पुलिस इंस्पेक्टर शरद मरे, सहायक पुलिस इंस्पेक्टर BR बंद खड़के के साथ RCP प्लाटून और अन्य थानों की पुलिस टीम पहुंची है। पुलिस ने लोगों से शांत रहने की अपील की है। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारी लोग आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद शहर में फिलहाल कहा जा रहा है कि तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, वहां पर आगजनी हिंसा किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से लोग गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र की जो धरती है बाबा साहेब की धरती है। और आप महाराष्ट्र में जिस शहर में, जिस गांव में चले जाएंगे, बाबा साहेब का बड़ा आदर, बड़ा सम्मान है। मैं जब भी महाराष्ट्र जाता हूं तो मैं देखता हूं कि लोग बाबा साहेब को किस तरीके से पूछते हैं। उसी प्रदेश में, उसी शहर में, बाबा साहेब के प्रदेश में अगर बाबा साहेब का अपमान होगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सिर्फ महाराष्ट्र ही क्यों, किसी भी प्रदेश या शहर में बाबा साहेब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहेब का अपमान मतलब संविधान का अपमान, ये मान लीजिए। और जो लोग नफरत बाबा साहेब से करते हैं,
समझ लीजिए वो संविधान से नफरत करते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। मायावती जी ने किस तरीके से इस घटना की निंदा की है, किस तरीके से चेतावनी दी है डबल इंजन सरकार को, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों। बाबा साहेब की प्रतिमा के अपमान पर भड़की मायावती, कहा सरकार असामाजिक तत्वों पर एक्शन ले वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। परभणी हिंसा को लेकर मायावती जी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, महाराष्ट्र राज्य के परभणी में स्थित भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का किया गया अपमान अति निंदनीय और शर्मनाक है। इस घटना से पार्टी दुखी और चिंतित है। वहां की राज्य सरकार ऐसे जातिवादी और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तुरंत सख्त कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे, वरना हालात काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही हैं मायावती जी। उन लोगों से मायावती जी अपील कर रही हैं जो लोग सड़क पर उतरे हुए हैं कि शांति बनाए रखिए, आगजनी मत करिए, हिंसा मत करिए। बाबा साहब ने कभी अशांति फैलाने की इजाजत नहीं दी है। संविधान में भी इस तरह हिंसा फैलाने की, आगजनी करने की इजाजत नहीं है। तो जो लोग बाबा साहब को मानते हैं उनसे अपील है कि भाई आप लोग हिंसा मत करिए, आगजनी मत करिए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कराइए। जो आरोपी है उसे सजा दिलाने के लिए लीगल तरीके से लड़ाई लड़िए, और जो सरकारी वाहन हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, उसे नुकसान ना पहुंचाया जाए। मायावती जी ने इस पूरे घटना की बहुत ज्यादा निंदा की है, शर्मनाक बताया है। इस घटना से कह रही है कि बसपा पार्टी भी बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा चिंतित है, और जो डबल इंजन की सरकार है उसे भी कहा है कि जातिवादी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, कोई नजीर तो पेश करें कम से कम, जिससे आगे कोई ऐसी घटना करने की सोचे भी ना। बड़ा सवाल क्या करेगी फडणवीस सरकार? नई जानते हैं आप, महाराष्ट्र में सरकार बनी है, डबल इंजन सरकार है, और डबल इंजन सरकार के रहते हुए अगर बाबा साहेब की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, कालिक पोती जा रही है, रिप्लिका को तोड़ा जा रहा है, वो भी कलेक्टर कार्यालय के सामने, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहेब सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है अगर ये घटनाएं हो रही हैं। और इस घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जो वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता हैं, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। दोस्तों, इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम है। अब बड़ा सवाल यह है, मायावती जी ने तो इस घटना की कड़ी निंदा की है, बड़े बड़े नेता कहां हैं जो लोग संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी क्या इसको लेकर कोई ट्वीट करेंगे? क्योंकि ट्वीट करना बहुत बड़ी बात होती है। ट्वीट को कुछ लोग हल्के में लेते हैं कि ट्वीट कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। ट्वीट करने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा, और मायावती जी ने आज जिगरा दिखाया है। यह घटना छोटी घटना नहीं है दोस्तों, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन टीवी मीडिया ने इस घटना को नहीं दिखाया जिस तरीके से दिखाना चाहिए, जिस तरीके से डिबेट करनी चाहिए कि संविधान का अपमान हो रहा है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है। टीवी मीडिया ने इस घटना को उस तरीके से दिखाया ही नहीं, ना तो इस पर डिबेट की, ना तो प्रधानमंत्री से, ना डबल इंजन सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछे गए, और टीवी मीडिया की साख इसीलिए हमारे देश में गिरती हुई जा रही है। बड़ा सवाल, कब तक हमारा देश बाबा साहेब का अपमान सहता रहेगा? कब तक ये लोग संविधान को ऐसे ही कुचलते रहेंगे? कब तक ये लोग ऐसे ही बाबा साहेब को नीचा दिखाते रहेंगे? कौन है वो जातिवादी लोग जो संविधान से, बाबा साहेब से नफरत करते हैं? उनकी पहचान होनी बहुत जरूरी है, और ऐसे जातिवादी लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे चलकर कोई ऐसा करने की हिम्मत भी ना दिखा सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। महाराष्ट्र के परभणी में जिस तरीके से हिंसा हो रही, जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति का अपमान किया गया, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।